क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ साइन x इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन 3x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम अगर देखें तो मेरे पास दिया हुआ है साइन x इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन 3x का वैल्यू क्या होगा, साइन 3x का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो इसको बनाने के लिए बस एक फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, वो है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर होता है, साइन 3 थीटा जब भी बोलेंगे ना तो साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर देखें ना तो मुझे आइडिया मिल गया कि क्या करना है। साइन 3x साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पे x पुट कर देंगे तो साइन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि 3 की जगह पे 3 लिख सकते हैं। साइन x इज इक्वल टू 1/3 पुट कर देंगे, माइनस में 4 साइन क्यूब x बोल रहे हैं, मतलब 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से आगे पता चलेगा 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचे सिर्फ 1, माइनस 4 को 4 लिख लेंगे, 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ से फिर आगे हम ये बोल सकते हैं कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। 1/1 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डिवाइड में 27 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बोल सकते हैं 1 और 27 का एलसीएम निकालेंगे 27, तो 1 का टेबल में 27 का टेबल 27 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, यानी कि 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 23/27। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/27। देख लेते हैं 23/27, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू 1/2 देन cos 3x इज इक्वल टू व्हाट। cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू 1/2 है, cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है cos 3x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसको भी सेम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, बस मुझे एक फॉर्मूला चाहिए होगा, वो है cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल गया कि आगे हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, cos की जगह पे cos 3x यानी कि मेरे पास x ही बोल लें, या फिर यहाँ पे थीटा था, cos 3 थीटा यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो cos 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा। cos थीटा यानी कि मेरे पास कौन है, तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं, देखो cos 3x इज इक्वल टू बोल सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 3x को फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, 4 को 4 लिख लिए, cos क्यूब x मतलब cos x का वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 cos x का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से फिर आगे पता चल गया, 4 का 4 लिख लिए, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस में 3 1 जा 3 डिवाइड में हो जाएगा 2। फिर अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/8 माइनस 3/2। 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 8। ठीक है, सॉरी 8 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे बचा कितना 2, यहाँ पे बचा कितना है 2, और 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास मिलेगा 2। ठीक है, 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में आएगा 1 में, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में 2 का पर टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3। ठीक है, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 डिवाइड में 2, 2 1 कम 2 होता है ना, तो कितना हो गया माइनस में 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, -1 तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 1 + cos x बाई 1 - cos x, 1 + cos x बाई 1 - cos x ये मेरा किसके इक्वल होगा ये बताओ। ठीक है, 1 + cos x बाई 1 - cos x। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है 1 + cos x बाई 1 - cos x, ये मेरा किसके इक्वल होगा ये पता करके बताना है। तो इसको ना बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ फॉर्मूला आने चाहिए, वो फॉर्मूला को पहले ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास जो पता होना चाहिए, जैसे देखो cos 2 थीटा बराबर हम ये जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि cos 2 थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी बराबर होता है, और cos 2 थीटा जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। ठीक है, ये cos इन तीनों के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे मेरे को जब प्लस में चाहिए है तो हम ऐसा बोल सकते हैं cos 2 थीटा बराबर, ऐसा बोल सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये ना माइनस में, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एंगल मेरा डबल है, यहाँ पे मेरा एक है, यहाँ पे थीटा मेरा 2 है, यहाँ पे थीटा मेरा 1 है। हम थीटा को अगर यहाँ पे डबल था ना तो इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, तो इसलिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। सेम टू सेम आगे हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ठीक है, आगे हम यहाँ से ये बोल सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह से cos 2 थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको और आगे अगर लिखे तो देखो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। फिर से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा मेरा डबल है। ठीक है, थीटा का वैल्यू डबल है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू ना मेरे पास डबल है, डबल हम क्या करते हैं दोनों तरफ ना हाफ कर देते हैं। यहाँ पे अगर हाफ कर देंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे cos थीटा 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इससे मुझे कुछ आइडिया मिल गया है कि इस 1 माइनस कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पे 2 भी साथ में था तो यहाँ पे 2 मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता क्या चला, यहाँ से फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये मेरा किसके इक्वल होगा ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लिया। 1 प्लस कॉस एक्स, देखो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू बोले ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे x अगर है तो x बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स, ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स बोल रहे मतलब थीटा की जगह पे बस मेरा x। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 2 ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई में 2 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों जगह पे स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कि x बाई 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोग बताइए कमेंट करके ये क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 हम बता दे रहे हैं। 75 में पूछा गया है कि साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स ये किसके बराबर होगा। तो इसको देखने से मुझे इस टाइप से लग रहा है क्या, अगर मान लो ना कि मेरे पास अगर ये अगर रहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा अगर रहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने से देखो जब मेरा एंगल ना डबल था तो ये ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे एंगल मेरा डबल था तो यहाँ पे 2 बार था एंगल, ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर डबल एंगल था तो सिंगल बार लिख रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर 1 एंगल अगर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तब एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2।
ठीक है, ऐसा सिंपल सा समझो, यहाँ पे एंगल अगर डबल है तो यहाँ पे डबल का हाफ हो जाता है, अगर यहाँ पे पहले 1 है तो 1 का हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ मतलब क्या होगा, θ/2 हो जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम 1 + cos x, 1 + cos x कहाँ से निकलेगा ये तो पहले से पता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं cos 2θ बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ -1 होता है। और यहाँ से देखने से ये भी पता चल रहा है कि यहाँ से हम देखने से ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे देखो माइनस में 1 था, इधर आ गया तो प्लस में 1 हो गया, 1 + cos 2θ बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो θ, यहाँ पे θ ना डबल है तो दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 + cos θ = हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। मतलब इससे ना मुझे ये पता चल रहा है कि जो मुझे वैल्यू निकालना है ना, वहाँ से हम देख के ये बोल सकते हैं, जहाँ पे sin x है sin x के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, और जहाँ पे 1 + cos x है 1 + cos x के जगह पे 1 + cos x के जगह पे 2 cos स्क्वायर θ/2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि sin x के जगह पे पुट कर सकते हैं 2 sin θ/2 यानी कि x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा, डिवाइड में 1 + cos x को हम ऐसे बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे दोनों जगह में ना 2 मल्टीप्लाई में है, दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखो cos ना डबल है मतलब 2 बार है ना, 2 बार है मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे कट गया। देखो ऊपर से एक बार cos, नीचे से एक बार cos, दोनों कट गया तो बचा क्या, ऊपर में मेरा बचा sin x/2, नीचे में बचा cos x/2, sin x/2 बाई cos x/2। मतलब इसको देखने से भी ये पता चल रहा है sin θ/θ, sin θ/θ मतलब कितना होता है, tan θ के इक्वल होता है, और थीटा की जगह पे कौन है x/2, तो tan x/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, tan x/2 मतलब ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि cot x/2 माइनस tan x/2 ये किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है cot x/2 माइनस tan x/2 ये किसके इक्वल होगा ये बताओ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहला कुछ नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सा एक चीज़ मान लेंगे, लेट x/2 = थीटा। x/2 को अगर थीटा मान लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x/2 को अगर थीटा मान लेंगे तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं cot θ माइनस tan θ, cot θ माइनस tan θ। cot θ को हम ऐसा लिख सकते हैं cos θ बटा sin θ, और tan θ को हम ऐसे बोल सकते हैं sin θ बटा में cos θ। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं sin θ और cos θ कैल्सियम निकालेंगे तो हो जाएगा sin θ इंटू में cos θ। ठीक है, sin θ इंटू cos θ को पूरा sin से डिवाइड करेंगे, sin कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या cos θ। cos θ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर θ माइनस में sin θ इंटू cos θ को पूरा को जैसे cos θ से डिवाइड करेंगे, cos को काट देगा, बचा कितना sin θ को sin θ से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर θ हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से मुझे आगे पता चलेगा कि cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। यहाँ पे देखने पर मुझे कुछ भी फॉर्मूला नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ से फिर ये से बोल सकते हैं cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, cos ये जानते हैं कि cos 2θ बराबर होता है cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। ठीक है, होता है ना, तो यही वाला यहाँ पे पुट करेंगे, cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ की जगह पे हम ऐसे बोल सकते हैं cos 2θ। ठीक है, डिवाइड में sin θ इंटू में cos θ ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे किस से 2 से, क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, तो इससे क्या होगा देखो तो cos 2θ और डिवाइड में क्या था sin θ इंटू cos θ था।
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी करने के लिए बोले, 2 से डिवाइड भी करने के लिए बोले। इससे कहीं क्या फ़ायदा होगा, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखने से पूरा का पूरा ऊपर वाला तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 2 cos 2 थीटा को तो 2 cos 2 थीटा ही लिखेंगे, डिवाइड में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को बोल सकते हैं sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पता है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है, देखो 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे देखो sin थीटा sin, देखो cos 2 थीटा sin 2 थीटा, बोलने का मतलब क्या है, cos 2 थीटा, थीटा यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो cos थीटा बटा sin थीटा ये किसके बराबर होता है, cos थीटा बटा sin थीटा ये बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा की जगह पे कौन है, 2 थीटा, अब 2 को 2 लिखेंगे, cot 2 के जगह पे 2, थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे किसको, थीटा माने थे x/2 को, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x/2, x/2 जैसे पुट कर दिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 cot x, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 cot x, 2 cot x, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 2 sin 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है 2 sin 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा ये मुझे बताओ। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे पता करना है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, लेट 22.5 डिग्री को ना थीटा मान लो। ठीक है, 22.5 डिग्री को क्या बोल रहे हैं, थीटा मान लो, थीटा मान लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये बराबर होता है sin 2 थीटा के बराबर, sin 2 थीटा। अब फिर यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं साइन को साइन लिख लिए, 2 थीटा के जगह पे कौन है मेरे पास 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री लिख लिए। अब इसको फिर आगे हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको फिर आगे ऐसे बोल सकते हैं कि साइन 2 को 2 लिख लिए, और देखो 22 दूनी 44 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 45/2। ठीक है, 45/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना साइन 45 डिग्री, क्या बोलेंगे साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 के करीब, 1/√2 के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√2, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें मुझसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें मुझसे पूछा गया है 2 cos स्क्वायर 15 - 1, ये किसके इक्वल होगा ये बताओ, 2 cos स्क्वायर 15 - 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 15 - 1, तो मेरे पास क्वेश्चन अभी है 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1, ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। तो इसको बनाने के लिए पहले ना बस छोटा सा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी ना वही करेंगे, यहाँ पे बस कुछ देर के लिए ना थीटा को हम पुट कर लेंगे, लेट 15 डिग्री इज इक्वल टू, अगर थीटा मान ले तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को पूरा बोल सकते हैं cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा यानी कि कौन 15 डिग्री बिठा दिए, तो cos 15 दूनी कितना होता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है √3/2, √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3/2, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें मुझसे पूछा गया है 3 sin 40 डिग्री -4 sin क्यूब 40 डिग्री किसके इक्वल होगा, 3 sin 40 डिग्री, 3 sin 40 डिग्री -4 sin क्यूब 40 डिग्री ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए भी बस मुझे एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा के बराबर होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखने से मुझे बस करना क्या है ना, यहाँ पे लेट 40 डिग्री को ना बस थीटा मान लो और कुछ मत करो, तो यहाँ पे देखो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बोल सकते हैं, तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा ये बराबर होता है sin 3 थीटा के बराबर,
क्या बोलेंगे, साइन 3 थीटा के बराबर हो गया। साइन 3 थीटा यानी कि वो कौन है, 40 डिग्री, 40 डिग्री लिख लो। अब फिर यहाँ पे बोल सकते हैं साइन 4 तिया होता है कितना, 12, मतलब 120 डिग्री हो गया। साइन 120 डिग्री का बस वैल्यू निकालना है। साइन 120 डिग्री को हम ऐसे बोल सकते हैं साइन 90 + 30 डिग्री। ठीक है, 90 में अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, और 90 + 30 बोल रहे हैं तो बस यहाँ पे ये टेबल को याद होना चाहिए। यहाँ पे 90 + 30 मतलब यहाँ पे कितना होता है, देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। अब 90 प्लस बोले मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड में साइन का होता क्या, पॉजिटिव होता है, और 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी हो जाता है। तो साइन 90 + थीटा साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, √3/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3/2। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें मुझसे पूछा गया है 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये बता दो। 8 cos क्यूब 20 डिग्री, ठीक है देख लेते हैं। 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस में 6 cos 20 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये बताओ। 8 cos क्यूब 20 डिग्री 6 cos 20 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखने से मुझे ये एक, इसको बस मुझे कैसे भी करके ना ये फॉर्म में लेके आना होगा। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में बस कैसे भी करके इसको लेके आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए बस करना क्या है ना, दोनों जगह पे बस देखो कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 6 है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2। 2 को बाहर निकाल दिए तो 2 4 × 8 होता है। cos क्यूब 20 डिग्री माइनस में हो जाएगा 2 तिया 6 cos 20 डिग्री बोल सकते हैं। फिर देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा अब 2 cos थीटा बोलने का मतलब कौन है, मेरे पास 20 डिग्री। तो जब ऐसे बना रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में 20 डिग्री, ठीक है। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 2 को 2 लिख लो, और cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2। 1/2 2 2 कैंसिल हो गया तो बचे कितना, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें मुझसे पूछा गया 1 + 10 15 डिग्री बाई 1 - 10 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + 10 15 डिग्री डिवाइड में 1 - 10 15 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये बता दो, ठीक है। इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1 को बस हम ऐसा लिख सकते हैं 10 45 डिग्री प्लस में 10 15 डिग्री डिवाइड में 1 को 1 लिख लिए, माइनस कुछ नहीं है, मतलब हम मान सकते हैं 1 है तो 1 को हम ऐसे फिर से बोल सकते हैं 10 45 डिग्री इंटू में 10 15 डिग्री। ऐसा लिखने का मतलब क्या है ना वो पहले समझ लो। हम ये जानते हैं कि 10a + b = होता है 10a + b बराबर होता है 10a + 10b 10a + 10b बाई 1 - 10a इंटू में 10b। ये फॉर्मूला होता है 10a + 10b बाई 1 - 10a इंटू 10b। ये बस फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो 10a + 10b बाई 1 - 10a इंटू 10b पूरा की जगह पे हम ऐसे बोल सकते हैं 10a + b। a यानी कि कौन 45 डिग्री प्लस में b यानी कि कौन 15 डिग्री। 45 में 15 डिग्री को बस दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को जैसे ही ऐड कर देंगे 5 5 10 हो जाएगा, 4 5 और 1 मिलके 6 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा √3, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ tan θ = a/b देन a sin 2 θ + b cos 2 θ ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है tan θ = a/b है, और मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि a sin 2 θ प्लस b cos 2 θ ये किसके इक्वल होगा ये बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस मुझे 2 फॉर्मूले बढ़िया तरह से अच्छी तरह से आना चाहिए। वो है sin 2 θ 10 के टर्म में चाहिए। sin 2 θ 10 के टर्म में होता है 2 tan θ डिवाइड में 1 + tan² θ, और दूसरा cos 2 θ भी 10 के टर्म में चाहिए, तो वो होता है 1 - tan² θ
बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में बस पुट कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बस मुझे अच्छी तरह से आने चाहिए। अब सबसे पहले देखेंगे मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, ए साइन 2 थीटा प्लस में बी कॉस 2 थीटा। ये क्वेश्चन है ना, तो ए की जगह पे बस ए लिखेंगे। साइन 2 थीटा को बोल सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी को बी लिखेंगे। कॉस 2 थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला में अरेंज कर लिया। ठीक है, ए को बस ए लिखेंगे, 2 के वो 2 लिख लेंगे। टेन थीटा का वैल्यू पहले से पता है, ए बाई बी है, ए बाई बी लिख लिए। और 1 के जगह पे 1 हो गया, टेन थीटा का वैल्यू होता है ए बाई बी, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में बी को बी लिख लिए। ठीक है, बी को बी लिख लिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन का वैल्यू कितना है, ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 1 प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे अगर देखें ना, तो आगे हम ऐसे करके बोल सकते हैं, आगे ए को ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2a बाई बी। ठीक है, बटा में 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में b को b लिख लिया, यहाँ पे बोलेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा में बोल देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर से ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे हम इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, ए को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a स्क्वायर बाई बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। 1 और b का एलसीएम निकालेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखें तो b ये रहेगा, कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। 1 और b का स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बोलेंगे। और डिवाइड में पहले से मेरे पास कौन था, बोलेंगे कुछ नहीं मतलब 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर बाई बी इंटू में बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है ना, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, प्लस में b, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर है, और बटा में है बी। अब बटा को ना हम यहाँ पे भी सेम वही तरीका यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किए फर्स्ट वाला में। तो बटा के नीचे फिर से जब बटा आता है तो नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ से सबसे पहले बी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ से हम देखें दोनों को ना ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे b ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों को ना एक कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचा कितना, 2a स्क्वायर बी हो गया, और बटा में बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर बोल सकते हैं। प्लस में b से ना पूरी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो तो, सबसे पहले बोलेंगे बी क्यू माइनस में ए स्क्वायर बी हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। फिर दोनों जगह अगर एलसीएम निकालेंगे ना तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एलसीएम मिल गया। अब पूरा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a स्क्वायर बी, प्लस में फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी क्यू माइनस में ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे इसको अगर सॉल्व करें ना तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है 2a स्क्वायर बी में से a स्क्वायर बी को घटा दो तो बचेगा कितना, हो 1 बचेगा, यानी कि a स्क्वायर बी बचा प्लस में बी क्यूब हो गया, बटा में बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब थोड़ा बस ध्यान से देखो ना, दोनों में ना b कॉमन है, तो b अगर कॉमन है तो b को बाहर निकाल दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो b को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, b तो बाहर निकाल दिया ना एक ठू को, तो ऐसा लिख सकते हैं, बटा में बोलेंगे b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से देखो फ़ायदा क्या हुआ,
इसको फिर हम ऐसे करके अरेंज करके देखो, प्लस में जब भी रहता है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो b को b लिख लिए, यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले बी स्क्वायर को लिख लिए, प्लस में ए स्क्वायर को लिख लिए, डिवाइड में बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा लिखने से फिर क्या होगा ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे गुना में था, कट गया तो बचा कितना, सिर्फ मेरे पास ना बी बच गया। तो इसका करेक्ट आंसर बोलेंगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 82 का बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि sin 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x ये किसके इक्वल होगा। sin 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, sin 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, sin 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। तो इसको बनाने के लिए बस मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला कौन सा है, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा एक और फॉर्मूला जिसको बोलते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे माइनस में 1 है ना, इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो और जब माइनस में मुझे चाहिए ना, माइनस जब बोला जाएगा तो फिर cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ना साइन माइनस में है तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये cos 2 थीटा यहाँ पे प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में cos 2 थीटा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, और साइन 2 थीटा के जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना अगर कर लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन क्या था, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे पुट क्या करेंगे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, थीटा यानी कि कौन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x को क्या पुट करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 1 2 साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा कॉस एक्स, नीचे में क्या बचा साइन एक्स, कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉट एक्स मतलब बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 जिसमें मुझसे पूछा गया है tan 2x बाई 1 प्लस sec 2x, tan 2x tan 2x बाई 1 प्लस sec 2x ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, पहले ना टेन के टर्म में है ना, तो इसको बस चेंज कर लेंगे साइन और कॉस के टर्म में। टेन थीटा को हम ऐसे बोल सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड में 1 को 1 लिख लिए, और सेक थीटा को बोल सकते हैं 1 बाई कॉस 2 थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, कॉस 2x कैसे निकालेंगे, कॉस 2x हो जाएगा, ओ सॉरी ऊपर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, साइन 2x बाई कॉस 2x रहेगा ही, नीचे में देखो कॉस 2x और 1 का ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी cos 2x, यहाँ पर भी cos 2x, दोनों कैंसिल हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों ना ऊपर नीचे देखो, इसका भी नीचे वाला पार्ट इसका भी नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या साइन 2x बाई cos 2x प्लस 1। ठीक है, cos 2x प्लस 1, तो अभी बोले ना, तो यहाँ पे साइन 2x को हम फिर ऐसे करके बोल सकते हैं, साइन 2x को हम बोल सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी निकाले थे ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखो यहाँ पे निकाले थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम ऐसे बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि कौन एक्स, तो ऊपर और नीचे दोनों से 2 कैंसिल हो गया, कॉस नीचे में 2 2 था, 1 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में से 1 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये किसके इक्वल होता है tan x के इक्वल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा tan x।
tan x। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, साइन 105 डिग्री इंटू में साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालो। साइन 105 डिग्री इंटू में साइन 75 डिग्री ये किसके बराबर होगा ये बता दो। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखो, इसके लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं। वो कौन सा, ये देखो, हम ये जानते हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। एस के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन को हम कैसे भी करके ये टर्म में अगर लेके आ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। और इस टर्म में लाने के लिए बस क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बोले, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई भी करना होगा और साथ में डिवाइड भी करना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मेरे को डिवाइड भी करना है। तो 2/2 साइन 105 डिग्री इंटू में साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोले, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, इससे करने से क्या होगा ना, 2 अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलेंगे 2 साइन 105 डिग्री इंटू में साइन 75 डिग्री डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में बोलेंगे 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। अभी बोले ना 2 साइन ए इंटू साइन बी इस टर्म में है, तो ये बराबर होता है किसके, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बस फॉर्मूला में अरेंज करना और कुछ नहीं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। डिवाइड में कौन है, मेरे पास 2 है, 2 लिख लिए। फिर इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे, कॉस को कॉस लिख लिए 5। देखो 105 में से 75 को घटाना है। ठीक है, 5 में से 5 घट गया तो 0 हो गया, 10 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 30 डिग्री हो गया। माइनस में बोलेंगे कितना, कॉस 105 में 75 को जोड़ देने पर ना ये हो जाएगा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। डिवाइड में बोलेंगे 2। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब फिर आगे अगर देखें, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, माइनस में cos 180 डिग्री को cos 180 डिग्री को हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, cos 180 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 + 90। ठीक है, और cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा मतलब कौन सा, 90 + थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आने पर cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आएगा। और 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर होता है, -1। तो यहाँ पे हो गया -1, डिवाइड में कौन है 2। ठीक है, इसको फिर आगे अगर देखें तो कुछ नहीं है, मतलब एलसीएम में 1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, √3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, डिवाइड में 1 हो गया, डिवाइड में 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 और 1 एलसीएम अगर निकालेंगे ना तो 2 मिलेगा, तो ऊपर में वो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड में 2। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं √3 + 1 डिवाइड में 2। अब देखो, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है √3 + 1 को ना 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, √3 + 1/4। चेक कर लो, √3 + 1 √3 + 1/4। ठीक है, ऐसा कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो एक बार देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक किए हैं। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो 2 कैसे निकाले, 2 आ गया, 2 का पहाड़ में 2 एक बार में आता है, 1 से √3 को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 का पहाड़ में 2 बार में आता है, 2 से फिर 2 को मल्टीप्लाई, 2 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 2, √3 + 2 डिवाइड में 4, √3 + 2 डिवाइड में 4, √3 + 2 या फिर 2 + √3 डिवाइड में 4, मतलब 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि √2 + 2 + 2 cos 4 थीटा ये किसके इक्वल होगा ये बताओ। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है √2 + 2 + 2 cos
4 थीटा रूट अंडर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा ये बताना है मुझे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना रूट के अंदर, जब भी इस तरह से रूट के अंदर में रूट वाला क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले रूट के अंदर वाला को सॉल्व किया जाता है। तो रूट के अंदर में कौन है मेरे पास, तो बोलेंगे रूट पहले जो बाहर है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अंदर वाला में देखो पहले क्या चीज़ कॉमन आया, दोनों में से ना 2 बाहर निकल रहे हैं, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 को पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा। अब यहाँ पे देखने से ना मुझे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, हम फॉर्मूला ये जानते हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला, तो बोलेंगे cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पे -1 को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो बोलेंगे 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा होता है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर 4 थीटा अगर होता तो 1 + cos 4 थीटा अगर बोलेंगे तो यहाँ पे एंगल ना हमेशा इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो सेम यही ट्रिक यहाँ पर भी यूज करेंगे और देखेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है √2, तो ये सेम टू सेम ही लिखेंगे इसको, और प्लस में √2 को 2 लिख लिया, 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ऐसा लिखने से देखो फ़ायदा क्या होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। √2 को √2 लिख लिया, अंडर रूट में है, प्लस में 2 2 जो कितना होता है 4, और cos स्क्वायर 2 थीटा ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट था, रूट डाल दिए। अब इसको फिर आगे हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, 4 को हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले √2 अंडर रूट में था, सेम टू सेम लिख लिया, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पूरा को देखने से हम ऐसे बोल सकते हैं 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में रूट था, रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 4 था, 4 को हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे पहले से स्क्वायर था, हम ये दोनों को एक साथ ऐसे बोल सकते हैं 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आगे मुझे मिलेगा √2 इंटू में √2 प्लस है ना, तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 cos 2 थीटा मिल गया। अब फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो मुझे फिर मिलेगा, दोनों को देखने से फिर से पता चल रहा है दोनों जगह पे 2 है, तो 2 बाहर आ गया। तो फिर बोलेंगे 1 + cos 2 थीटा, और बोले ना 1 + cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे जब थीटा डबल रहता है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, अभी बोले, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखने से मुझे ये पता चल रहा है, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे 2 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, दोनों जगह पे स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, दोनों जगह पे स्क्वायर है तो दोनों में से स्क्वायर को ही बाहर निकाल दे, तो ऐसे बोल सकते हैं। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो मुझे मिलेगा क्या 2 cos थीटा। इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। मतलब मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा और कॉट थीटा को जोड़ने पर 2 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा को जोड़ने पर मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बता दो। फाइंड क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना बस ट्रिक यूज करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो tan थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और cot थीटा को बोल सकते हैं 1/tan थीटा। ऐसे लिखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 है 2 लिख लिए, ठीक है। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, 1 और tan थीटा के ऐसे निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, tan थीटा मिलेगा। 1 का टेबल में tan थीटा के टाइम्स में आता है, tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में tan थीटा से tan थीटा को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे ना tan थीटा डिवाइड में इधर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 2 tan थीटा ना यहाँ पे प्लस में, अगर इस तरह भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा
प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस में 2 tan थीटा है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस में tan थीटा, फिर माइनस में tan थीटा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों को अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, यहाँ पर भी tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा, tan थीटा को कॉमन निकाल लिए, tan थीटा को अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan थीटा माइनस 1। और यहाँ पे फिर अगर ध्यान से देखो दोनों में ना कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे माइनस में 1 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना, यहाँ पर भी tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी tan थीटा माइनस 1 है, तो tan थीटा माइनस 1 यहाँ पे दोनों जगह में से एक बार लिख लिए, और जो बाहर में था tan थीटा माइनस 1 उसको भी एक बार लिख लिए, बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर आगे अगर सॉल्व करें ना तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर बोल सकते हैं tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, और tan थीटा 1 का भी बराबर होता है tan 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो इससे मुझे पता चल गया थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पर भी सेम वही मुझे मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में बोला क्या था, साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता कीजिए, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा ये बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना, तो साइन थीटा की जगह पे ना 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं ना 1/√2 होता है, तो इसका फाइनल आंसर चेक करेंगे 1/√2 हो जाएगा, मतलब 87 का बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है फाइंड करो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा ना किसके इक्वल होगा ये मुझे बता दो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। 7 को हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, 7 को हम ऐसे बोल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जैसा है सेम टू सेम ऐसे लिख लो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ से देखने से मुझे ये पता चलेगा, फर्स्ट वाला को कुछ भी चेंज मत करो, 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो फिर बाहर निकाल अगर देंगे ना तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 तो 3 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू 4। हम जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए इसके जगह पे ना 1 वैल्यू पुट कर दिए, ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर आगे हम ये बोल सकते हैं क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो आगे हम ऐसा बोल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ में स्क्वायर है, इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 1/4। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट के बाहर अगर कुछ भी निकलता है वो प्लस माइनस में होता है, तो 1/4 का रूट होता है 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल तो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल गया प्लस माइनस 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो अब इससे हम ये बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया 30 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना निकाले, 30 डिग्री निकाले। अब मुझे पता करना है, क्वेश्चन में मुझे बोला था tan थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन था मेरा, tan के जगह पे 10 लिख देंगे, थीटा के जगह पे कितना है 30 डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है,
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, और यहाँ पे हम देखे थे ना वैल्यू निकाल लेते प्लस माइनस में, इसलिए बोलेंगे प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें मुझसे पूछा गया है इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है कि मेरे पास गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, और मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइंड करो बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू वाट, कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू वाट, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना ना, इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला ट्रिक यूज करेंगे जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन में मेरे पास ये गिवन है ना, तो इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से बस पहले क्वेश्चन को समझना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन थीटा को साइन थीटा ही रख लिए। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा ना यहाँ पे प्लस में था, इधर अगर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि साइन थीटा तो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, और साइन थीटा मेरा बराबर भी है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह में से ना कॉस स्क्वायर थीटा को ना बाहर ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ से बाहर निकाल दिए यहाँ पे ना 4 था, 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा वो तो पता करना है। तो फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा लिख सकते हैं इसके जगह पे 1 को 1 लिख लिए। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो बोलेंगे साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ना बस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 1 से फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस में बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और हम क्या जानते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 के इक्वल है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले ये समझो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 2/3 है ना, थोड़ा ध्यान से बस सुनो ना, हम कभी ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े ही हैं, हम ये पढ़े हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये तो पढ़े ही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा ना ध्यान से सुनो ना, हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी पढ़े हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने से हमें ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। मेरे पास दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 2/3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2/3 पुट कर दिए, इंटू में बोलेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो ना 3 इधर ना डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो 3 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 3/2 मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और पहले से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बस ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ना बस ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने पर क्या होगा बोलो तो ऐड जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐड करने पर कुछ भी साइन चेंज नहीं होता है,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा मिलकर हो जाएगा 2 सेक थीटा बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 ऐसे करके बोल सकते हैं। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2 और 3 कैसे निकालेंगे, 6 आएगा, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो गया, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, 2 दूने 4 हो जाएगा। तो फिर हम इसके आगे ऐसे बोल सकते हैं 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 9 और 4 मिलकर होता है 13/6, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 13/6 इंटू में 2, ये इक्वल हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए, 3 का को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 था, लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 था। अब सेक थीटा की जगह पे 13/12 बिठा दो और कुछ मत करो, टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखो, इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेन थीटा को फिर आगे हम ऐसे बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 13/12 ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा 13/12, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है ना, तो 6 तिया 18 माइनस 12 का पहाड़ा में 12 एक बार में आता है, एक से भी 13 को गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में से 13 को ना सब्सट्रैक्ट करना है, 18 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा मुझे 5/12, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 आया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास ना एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में हम जानते हैं ना 3 एंगल होते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे एंगल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, एंगल का रेशियो गिवन है। ठीक है, एंगल का रेशियो कितना है 3:4:5, ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे पता करना है स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा, ये मुझे पता करना है। फाइंड करने के लिए क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल जो पता करना है वो रेडियन में पता करना है। किस में पता करना है, रेडियन में वैल्यू कितना होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ना कुछ ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरह से रेशियो एंगल का गिवन रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूशन करते समय ना सबसे पहले बोलेंगे लेट एक्स इन द रेशियो। ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे ये रेशियो में ना एक्स भी इंक्लूड है, तो फर्स्ट एंगल मेरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट एंगल हम ऐसे करके बोल सकते हैं, फर्स्ट एंगल मेरा 3x हो गया। फिर सेकेंड एंगल हम यहाँ से ऐसे करके बोल सकते हैं ये मेरा 4x हो जाएगा। और थर्ड एंगल जो है, थर्ड एंगल को हम ऐसे करके बोल सकते हैं मेरा 5x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे करके बोल सकते हैं, ये तो एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स 3 एंगल को जब सम करते हैं तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री का, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इन तीनों एंगल को भी ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। तो 5 4 और 3 12x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। फिर यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड में 12। देखो 2 6 12 हो गया, 2 9 18, 0 का 0, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 2 4 8, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 5 15, ऐसा बोल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना निकाले 15 डिग्री। अब मुझे पता करना था स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 3x। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल मेरे पास कितना है 3x बोलने का मतलब 3 × 15, 3 × 15 यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है π/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा π/4, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट।
तो हम जानते हैं ना 1 डिग्री किसके भी इक्वल होता है, तो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि cos -1710 डिग्री इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है cos 1790 इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो cos 1710 माइनस में cos 1710 इज इक्वल टू वाट, ठीक है। cos 1710 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसको देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। फॉर्मूला था ना, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं, cos थीटा हो जाएगा cos 1710 डिग्री। अब cos 1710 डिग्री को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, cos, देखो 1710 मतलब क्या हो, 360 का टेबल अगर 5 टाइम्स तक पढ़ते हैं तो 1800 आ जाता है। 1800 में से अगर हम 90 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा कितना, 1710। तो cos 360 माइनस थीटा, बोलने का मतलब समझो ना, cos 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि cos थीटा ही हो जाएगा। और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला, 0। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।